बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचंद विकर ध्यान मूल मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले बुद्ध मंगलमय साधु समाज, गुरुजन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सारसठिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से भगवान शंकर और माता पार्वती का संवाद सुन रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा है, हे भगवान, सत्संग से क्या लाभ होता है? तो भगवान शिव ने कहा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होई सो गावह वेद पुराण। हे पार्वती, इस संसार में सत्संग से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। ये सत्संग बिना हरि की कृपा के, प्रभु की कृपा के नहीं मिलते हैं। आप क्या समझते हैं, इतने लोग आए हुए हैं सत्संग सुनने के लिए, तो किसी की प्रेरणा नहीं है, किन्हीं की कृपा नहीं है? है। किनकी कृपा है? प्रभु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। और परमात्मा की कृपा ही अनुकूलित वायु है। परमात्मा की कृपा क्या है? अनुकूलित वायु है। यही अनुकूलित वायु है सत्संग का प्रभाव, जिसके कारण हम भवसागर में बहे जा रहे हैं। जाना किधर है, हम किधर जा रहे हैं, लेकिन सत्संग अगर हम पकड़ लेंगे तो क्या होगा? संत सद्गुरु भी मल्लाह बन करके, करंधार बन करके बैठ जाएंगे और परमात्मा भी बैठ जाएंगे और दोनों की कृपा से भवसागर पार हो जाएंगे। जो न तरह भवसागरा नर समाज हस पाए, सुकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। तो मानव का शरीर जो मिला है, ये भवसागर पार होने के लिए ये नाव है। अभी हमारे स्वामी रविंद्र बाबा, स्वामी नंदन बाबा, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज और स्वामी नरेशानंद जी महाराज के मुखारबिंद से सत्संग की महिमा का गुणगान सुन रहे थे।
बहुत अच्छा ढंग से सुन रहे थे। सत्संग की कितनी महिमा है, सत्संग करने से जीवन बदल जाता है। जो आदमी बोलता है कि महाराज हम अभागा आदमी हैं, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। पूज्यपाद का पदार्पण हो रहा है, सब खड़े हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। पूज्यपाद का पदार्पण हो गया है। आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाएं जल्दी से जल्दी, तब फिर उनका आशीर्वाद आप लोग लेंगे। एक बार संत गुरु नानक साहब अपने सेवक बाला और बरदाना के साथ एक नगर में सत्संग करने के लिए गए। वहां धूमधाम के साथ सत्संग हुआ। सत्संग के बाद उस गांव का, उस शहर का कुछ बनिया वर्ग के लोग ने दीक्षा लिया। जब बनिया वर्ग का व्यापारी ने दीक्षा लिया तो उसका जो मित्र था वो भी ले लिया। लेकिन वो देखा देखी लिया। अब क्या होता है, संत गुरु नानक साहब जहां पर ठहरे हुए थे उनका दर्शन करने के लिए वो बनिया जाता था, सत्संग सुनकर के वापिस आ जाता था। उसका देखा देखी पड़ोसी बनिया भी जाता था। लेकिन पड़ोसी बनिया एक वेश्या के घर चला जाता था और वहीं ठहर जाता था वो। इस तरह से बहुत वो सत्संगी बनिया गुरु नानक साहब का दर्शन करता रहा और वो ठहर जाता था वहाँ वेश्या के घर में। एक दिन की बात है, जब वो वेश्या के घर में ठहरा हुआ था और वो बढ़िया सत्संगी सत्संग करके आ रहा था तो रास्ते में कांटा गड़ गया, पैर लहूलुहान हो गया, पैर से खून की धारा बहने लगी। वो भटकते हुए चल रहा था तो पड़ोसी बनिया ने पूछा क्या हुआ? बोला देखो ना, गुरु महाराज का दर्शन करके आ रहा था, सत्संग करके आ रहा था, रास्ते में पैर में कांटे चुभ गए, खून निकल रहा है, चलते नहीं बनता। कहा देखो भाई, तू सत्संग में जाते रहे तो तुम्हारा पैर में कांटा चुभ गया, पैर में घाव हो गया,
लेकिन देखो मैं सत्संग में भी नहीं जाता हूं और हमको एक घड़े में देखो असरफी मिली सोने की, जबकि मैं बेश्या के घर में जाता हूं। तो सत्संग करने से क्या लाभ है बोलो? तुम्हें तो कुछ लाभ नहीं मिला। हम सत्संग नहीं करते तो भी हमको लाभ मिला। तो बढ़िया सत्संगी ने कहा गुरु महाराज से पूछेंगे। चलो, चला गया गुरु महाराज के पास। भटकते भटकते सत्यमेव जयते नारण्यतम, सत्य की विजय होती है। जो जिंदगी भर सत्संग करेगा, जिंदगी भर भजन करेगा और जिंदगी भर सदाचारी बनकर के रहेगा, उसकी जय होगी। कुछ देर के लिए सूरज को बादल क्यों न ढक ले, लेकिन एक समय आएगा कि बादल छट जाएगा, उस पर जितने कालिक है, अंधकार है, अविद्या है, सारे हट जाएंगे और सूर्य भगवान की रोशनी उसे प्रकाशमान कर देगा। सत्य हरिश्चंद्र सत्संग करते रहे, भक्त प्रहलाद सत्संग करता रहा, संत कबीर साहब सत्संग करते रहे, गुरु नानक देव जी महाराज पूरे जीवन सत्संग करते रहे और हमारे परमाराध्य गुरुदेव भी जहां भी रहो सत्संग करो ऐसा उपदेश देते हुए सत्संग करते रहे। क्या हुआ? गुरु नानक साहब के पास गया, गुरु नानक साहब को प्रणाम किया तो बढ़िया सत्संगी ने कहा गुरुदेव ये हमारा मित्र है, ये कहता है देखो तुम सत्संग में जाते रहे तो तुम्हारा पैर में बबूल का कांटा गड़ गया, खून बहने लगा, घाव हो गया, लेकिन मैं सत्संग में भी नहीं जाता हूं, बेश्या के घर गया और देखो मुझे सोने का असरफी मिल गया। तो तू भाग्यशाली है कि मैं भाग्यशाली हूं? सत्संग से कुछ भी लाभ नहीं होता है। गुरुदेव आप ही बता दीजिए। तो संत गुरु नानक साहब ने आंख बंद कर लिया और कहा देखो जी, देखो ये जो था ना, जो सत्संगी बनिया सत्संगी, ये बड़ा ही दुष्ट था, दुराचारी था, बड़ा पापी था। आज इसको फांसी की सजा होने वाली थी, लेकिन सत्संग करता रहा, संत का दर्शन करता रहा, जिसका लाभ ये मिला कि फांसी की सजा नहीं हुई और जो हो गए सूली सजा कांटे से टली जाए। फांसी की सजा नहीं हुई, सूली की सजा नहीं हुई, एक कांटा चुप कर रह गया। और देखो तुम बहुत दानी थे, पूर्व जन्म में तुम बहुत बड़े दाता थे, दानी थे, साधु ब्राह्मण को बहुत सेवा करते थे, दान देते थे। उसके प्रभाव से आज तुमको एक घड़ा सोने की असरफी मिलने वाला था, लेकिन तू सत्संग करके पुण्य को नहीं बढ़ाया, बेश्या के पास जाकर के अपना पुण्य को छीन करता रहा और छीन होते 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 तुम्हारे पास एक असरफी बच गया। वो भी इसलिए बच गया कि एक दिन बेश्या घर पर नहीं थी। अगर बेश्या घर पर रहती तो वो भी पुण्य छीन गया होता। सत्संग से बेटा बहुत लाभ होता है, संतों के दर्शन से बड़ा लाभ होता है। पूज्यपाद यहाँ विराजमान है, हम उनके श्री चरणों में नमन करते हैं, उनसे सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ।